सनातन धर्म के अनुयायियों को जोड़ने और धर्म से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करने के उद्देश्य से पुण्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ जयपुर के टोक रोड स्थित एक होटल में किया गया। डॉक्टर निखिल बंसल के नेतृत्व में लॉन्च किए गए इस एप्लीकेशन का उद्देश्य सनातन धर्म को एकीकृत करना और इसे डिजिटल युग में अधिक आसान बनाना है। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता घर बैठे देश के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, लाइव आरती में भाग ले सकते हैं, विभिन्न पूजा विधियों को सीख सकते हैं और धर्मगुरुओं, ज्योतिषों, शास्त्रियों से संवाद कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसमें हमने जो किया है वो टू वे कम्युनिकेशन वैसा है कि हमारे पास कोई अनुयायी हैं, कोई भक्त है, उसको अगर किसी आश्रम से कनेक्ट होना है तो वहाँ का हम लोग डिटेल देंगे, वो आपस में एक बार कम्युनिकेट करेंगे। उसको हम लोग आश्रम को, और कई सारे संत हैं, गुरु हैं जिनको ये पता नहीं लगता कि किस तरीके से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ पाए, किस तरीके से हम लोग कर पाएँ। तो एक जो उनकी जो रेट लिस्ट होगी या बाकी चीज़ें होगी, वो उसमें सिर्फ हम लोग एक सेतु का काम कर रहे हैं कि वो आज कैसे कि आज मेरे को गुरु बनाना है, आज मेरे को गुरु बनाना है, मेरे को पता ही नहीं है कौन कौन से गुरु हैं। मैं इस विचारधारा में करता हूँ, मैं दूसरी विचारधारा में करता हूँ। तो हमारा है कि जो सेम विचारधारा के गुरु हैं, जिनसे अगर हम जुड़ पाएंगे, अगर सेम विचारधारा के हैं तो उनसे हम लंबे समय तक जुड़ पाएंगे और हमें उनके मार्गदर्शन मिलते रहेंगे। अगर कई जने हैं जो कि आध्यात्म में हैं, जो कि पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारा अंदर का जो मन है, हमारा जो विचार है वो शुद्ध होना जरूरी है। दूसरी तरफ है कि कुछ जने जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, तो उसमें भी जो जितने बड़े मंदिर हैं, वहाँ के जितने भी धर्म गुरु हैं, संत हैं, पीठाधीश हैं, उनसे हम लोग जोड़ेंगे। फिर वो वहाँ पे जाके चाहे वहाँ की जो सरकारी पर्ची कटवाएं, चाहे वो उनके थ्रू कुछ सरलता से समझना चाहे वो हैं। तीसरा सबसे बड़ा विचार आता है कि आज ग्रंथों को बहुत ही मुश्किल से आप समझ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में और रीजनल लैंग्वेज में नहीं है। तो हम सबसे पहले तो ये प्रयास कर रहे हैं कि हम रीजनल लैंग्वेज में उनको करें, उनको ऑडियो में, टेक्स्ट फॉर्म में और वीडियो में एआई फॉर्मेट के अंदर की जो वीडियोस होते हैं जिसमें सरलता हो। तीसरा है कि अगर आप खुद सोचें कि अगर कोई अपना भारत मूल्य का, अभी करंटली हमने बैकएंड के ऊपर हमने 100 संतों को, करीबन 500 पंडित जनों को और करीबन 100 से अधिक मुख्य जो मंदिर हैं उनको हमने किया है। ग्रंथों के अंदर भी हमने पब्लिकेशन हाउस में करीबन 50 के आसपास पब्लिकेशन हाउस और करीबन 1000 के आसपास हमने कंटेंट को डेवलप किया, जो धीरे धीरे प्रूफ रीड होते हुए और आगे हम लोग सर्कुलेट करेंगे। ये आज पुण्य सेतु एक ऐप का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। पुण्य सेतु ऐप इस प्रकार का एक ऐप बनाया जा रहा है जो वैश्विक रूप में जिन भी लोगों को सनातन धर्म से जुड़ना है, आध्यात्मिक केंद्रों से जुड़ना है, देवालयों से, देवस्थानों से जुड़ना है, या सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, पूजा पाठ हैं, उनसे जुड़ना है, तो वे उनको डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा। इस माध्यम से पूरे विश्व में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी बड़े आध्यात्मिक केंद्र का दर्शन कर सकेगा, वहाँ कोई अनुष्ठान करना है, पूजा करनी है, वो कर सकेगा। इसके अलावा किसी को यदि व्यक्तिगत पूजा या अनुष्ठान करना है, उस प्रकार का 3 प्रणेताओं ने मिलकर के, तेज बराला जी, डॉक्टर निखिल बंसल जी और सुमित जी, इन तीनों ने मिलकर के और एक ये वैश्विक डिजिटल ऐप पुण्य सेतु के नाम से किया है। और इसके माध्यम से एक सनातन धर्म को समझने की, उसमें अपने जो भी आप कुछ करना चाहते हैं उससे जुड़ने की, और सनातन धर्म को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार के महात्मा, संत, मंदिर, मठ, उनसे भी जुड़ने का एक ये डिजिटल माध्यम है। मैं आज इसकी उद्घाटन के अवसर पर आया और इनके आयोजकों को इस पुण्य सेतु के ऐप के दिनों दिन ये अच्छा प्रसार करे और पूरे विश्व में बैठे हुए सनातनियों को जोड़े, इसकी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद प्रदान करें।